नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इन द फर्दरेंस ऑफ डेफिनेशन क्लॉज नंबर 26 टू 30। आइए देखते हैं क्लॉज 26 क्या बात करता है, क्या कहता है। क्लॉज 26 हमें बताता है पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है, यहां भी पर्सन के लिए टर्म इंक्लूड्स यूज किया गया है, मतलब इसका भी नेचर इंक्लूसिव नेचर का है। थ्रू अमेंडमेंट और थ्रू केस लॉ इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। लेकिन अभी क्या पर्सन का मतलब है, ये यदि हम समझते हैं तो पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, किसी भी कंपनी को पर्सन माना जाएगा, और एसोसिएशन, किसी भी एसोसिएशन को पर्सन माना जाएगा, और बॉडी ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्तियों के समूह, बॉडी ऑफ पर्सन को भी जो है एक पर्सन के रूप में समझा जाएगा, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। आइए देखते हैं क्लॉज 27 क्या बताता है। क्लॉज 27 बात करता है पब्लिक के बारे में। यहां भी इंक्लूड्स वर्ड यूज किया गया है। इंक्लूड्स का मतलब नेचर इसका इंक्लूसिव नेचर का होगा, थ्रू केस लॉ, थ्रू जो है अमेंडमेंट इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है। तो पब्लिक का यहाँ पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक, किसी भी क्लास का वो पब्लिक हो, किसी भी समुदाय का पब्लिक हो, उसे पब्लिक समझा जाएगा। देखिए, एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। अगला जो क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज 28, जो पब्लिक सर्वेंट के बारे में बात करता है कि पब्लिक सर्वेंट कौन कौन हो सकता है। तो देखिए, यहां पे टर्म पब्लिक सर्वेंट में मींस यूज किया है। मींस का मतलब क्या हो गया कि ये जो परिभाषा यहां दी जा रही है इस अधिनियम के लिए, ये परिभाषा पब्लिक सर्वेंट के लिए अपने आप में पर्याप्त है, अपने आप में कंप्लीट है। पब्लिक सर्वेंट मीन्स अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन, नेमली जैसे एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। कोई भी ऐसा जो है ऑफिसर है जो आर्मी का ऑफिसर है, नेवी का ऑफिसर है, या फिर एयरफोर्स का ऑफिसर है, उसको जो है पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू डिस्चार्ज वेदर बाय हिमसेल्फ और एज अ member of any body of person any एडजुडिकेटरी फंक्शन, तो इसको भी जो है पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, इसको भी पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। मेंबर ऑफ अ पंचायत, उसको भी पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। आर्बिट्रेटर, इसको भी पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। एवरी पर्सन हु होल्ड ऑफिस, कैसा ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, तो भी उसको पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। यहाँ पब्लिक सर्वेंट का जो भी लिस्ट है एक बार आप पढ़िएगा, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बड़ी आसान भाषा में लिखा है कि देखिए, एवरी ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर है उसको भी जो है पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा। एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी, कैसी ड्यूटी, एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप ऑन, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पज ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट, और टू मेक ऑथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द ascertaining of the right of the people of any village, town, city, town, district. Every person hold any office by virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll or to conduct any election or part of any election। ये आप जो है पर्सन का लिस्ट दिया, पब्लिक सर्वेंट का लिस्ट दिया हुआ है। एक बार आप पब्लिक सर्वेंट को पढ़ेंगे अच्छे से आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए, यहां भी दिया कि इलेक्शन का मतलब दिया है कि इलेक्शन मींस एन इलेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, म्युनिसिपल और अदर पब्लिक अथॉरिटी of whatever character, the method of selection to which is by or under any law for the time being in force। इलस्ट्रेशन दिया है कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर जो है वो भी एक पब्लिक सर्वेंट ही समझा जाएगा।
देखिए ये भी अगला जो है हमारा डेफिनेशन क्लॉज नंबर 21 ऑफ सेक्शन 2, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव क्या होता है? अ पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। रीजन टू बिलीव ये होता है कि जहां कोई भी संभावना ना हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए एक घर में किसी का मर्डर हो गया है और वो मर्डर चाकू के द्वारा हुआ है, और उसी घर से एक व्यक्ति को व्हाइट शर्ट पहने हुए भागते हुए देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि उसके हाथ में चाकू है, उसके शर्ट पे खून लगा हुआ है। तो यहाँ सफिशिएंट कॉज टू बिलीव है कि एकदम कोई भी संदेह नहीं है कि इसी ने हत्या की होगी। तो यहाँ जो है कहा जाएगा कि कोई भी ऐसा संदेह नहीं है कि यहाँ पे बिलीव न किया जाए, तो इसी को कहते हैं रीजन टू बिलीव, कि बिलीव होने का कारण। अगला जो क्लॉज है, डेफिनेशन क्लॉज है 30, जो बात करता है स्पेशल लॉ के बारे में। देखिए जैसे लोकल लॉ हम लोगों ने पढ़ा, तो वो किसी भी इंडिया के किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया के जो है लैंड पे वो लोकल लॉ लगता था। तो इसी तरीके से ये स्पेशल लॉ है, इसको लैंड के हिसाब से नहीं बांटेंगे, इसको हम जो है ऑफेंस के हिसाब से, किसी विशेष सब्जेक्ट के हिसाब से, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए स्पेशल लॉ मींस अ लॉ अप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे जुवेनाइल जस्टिस ले लिया जाए, तो जे एक्ट जो है वो जो है बच्चों के लिए जे एक्ट लगता है, तो वो स्पेशल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बना हुआ है। पॉक्सो एक्ट ले लिया जाए, जो 18 ईयर से कम एज की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो पॉक्सो एक्ट बनाया गया है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, तो इसे स्पेशल लॉ समझा जाएगा। बाकी के डेफिनेशन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, समझेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके, मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।